फ़ी मकामिन आखर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु फ़ी शान हबीबिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। जिक्र सब फीके जब तक न हो मज़कूर, जिक्र सब फीके जब तक न हो मज़कूर, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही व फदलिही। मुबारकबाद के लायक हैं जुमला इंतज़ामिया जलसा के अराकीन और मस्जिद हाजा की कमेटी के तमाम अराकीन और आप तमाम उश्शाकान मुस्तफ़ा भी मुबारकबाद के लायक हैं इस बात पर कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनका इंतखाब ज़िक्र मुस्तफ़ा की मजलिस के इनेकाद के लिए किया और हमारा और आपका इनेकाद ज़िक्र मुस्तफ़ा के सुनने और करने के लिए किया है। आज के अज़ीमुश्शान जलसा के मौजू के लिए जिस उन्वान से जो टाइटल दिया गया है वो है इस्तिक़बाले रब्बिल अव्वल। मैं इसी जुमले पर अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करता हूँ और इसी पर इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में ये जुमला ही समझाऊंगा और इसी में हमारा मकसद है। ये तीन लफ्ज़ हैं। अव्वल का माना है पहली, रबी का माना है बहार, इस्तिक़बाल का माना है बढ़ चढ़ कर उसकी तरफ आगे जाना, कदम बढ़ाना, उसका कुर्ब हासिल करना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का माह मुबारक है। इसके लिए उलमा ने और महीनों के नामों के इंतखाब करने वालों ने, मौरखीन ने रबी और अव्वल दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर इस महीने पर वजह तस्मिया इसकी यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस महीने में है तो ये नाम रखा है। इस माह मुबारक के अंदर आलम इस्लाम के अंदर उमूमन ज़िक्र मुस्तफ़ा की मजालिस सजाई जाती है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तज़किरे किए जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद की महफिल को सजाकर वलाइम खिलाकर और उम्मत मुस्तफ़ा को हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़यात और उस दिन की याद दहानी कराई जाती है। अब क्या ऐसे दिन जिनके अंदर शख्सियात की विलादत हो या उनकी वफ़ात हो, जिसको हम आरास कहते हैं, उर्स, तो ऐसे दिनों की याद दहानी कराना या याद मनाना ये कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। दूसरा, ख़ास तौर पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौका पर इस तरह के जलसे सजाकर, ज़िक्र मीलाद मुस्तफ़ा की महफिलें सजाकर मीलाद मनाना कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ है या नहीं। ये दो सवाल मैंने खुद से फर्जी किए हैं। उससे पहले एक तमहीदी जुमला बोला है कि जो ऐसे दिन कि जिन दिनों में अल्लाह की नेमतें नाजिल हुई, उतरी, मिली, आई, पैदा हुई, उन दिनों को मनाना, उन दिनों की याद दहानी कराना, ये कैसा अमल है।
मैंने दो मुख्तलिफ मुकामात से कुरान मजीद के आयात के एहसास तिलावत किए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम से खिताब था, लेकिन अब चूंकि कुरान में नाजिल हुआ तो हुजूर से खिताब है। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, वो दिन याद दिलाया करें जिन दिनों में मैंने अपनी खास नेमतों को नाजिल किया। फिर दूसरी जो आयत का हिस्सा पढ़ा उसमें इरशाद फरमाया अल्लाह ने, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये नेमत वाले दिनों की याद दहानी कराना या उसकी याद मनाना, ऐसा नहीं है कि ये जायज है या नहीं। हम अभी तक जवाज पर झगड़े कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है कि फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐसे अय्याम की याद दहानी मोमिनों को नफा अता करती है, मोमिनों को नफा देती है। यानी जिस दिन में अल्लाह की नेमत मिली हो या कोई ऐसा बंदा पैदा हुआ हो कि जो अपने वजूद में नेमत इलाही बनकर आया हो, तो उस दिन की याद मनाना, फरमाया कि जिनके सामने याद मनाई जाती है वो अगर मोमिन है और जो याद मनाने वाले हैं वो अगर मोमिन है, तो ये जवाज के झगड़ों में मत पड़ो। सवाब कितना मिलता है, फरमाया ये मैं खुदा फतवा देता हूं कि तुम्हें दुनिया की भी फायदा मिलेगा और आखिरत का भी फायदा मिलेगा। दुनिया में भी उसका नफा मिलेगा और आखिरत में भी उसका नफा मिलेगा। बात इस हद तक नहीं है कि जायज है या नहीं, फरमाया कि आम कोई नेमत भी अगर अल्लाह की किसी दिन में उतरी हो, उस दिन में उतरने की वजह से उस दिन को बार बार याद किया जाए, लोगों को याद दिलाया जाए कि ये वो दिन है कि जिस दिन में खुदा ने फुला नेमत को नाजिल किया था। फरमाया याद दिलाने वाला भी खुदा का महबूब है और जिनके सामने याद मनाई जा रही है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल उनको भी उसका नफा अता फरमाता है। ख्वाह वो नेमत किसी और उम्मत के लिए थी, पर जब उस नेमत का तज़किरा छिड़ता है तो उस नेमत का नफा फिर उनको भी मिलता है जो जिक्र छेड़ पेड़ते हैं और जिक्र सुनने लगते हैं। इसलिए आम नेमत के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया। अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे कड़ी से कड़ी मिलाकर, क्योंकि कुरान से बात करनी है। और इन्होंने जो टाइटल दिया है इस्तिकबाल रब्बिल अव्वल, इस्तिकबाल मैंने इब्तिदान कहा लुगत में कहते हैं आगे बढ़ना, किसी की तमन्ना करना, कुर्ब हासिल करने के लिए इकदाम करना। अब रब्बिउल अव्वल का महीना आ रहा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मदनी मस्जिद के कमेटी के अराकीन ने और जलसा के इंतजामिया के दोस्तों ने ये चाहा कि ये इस महीने के अंदर वो दिन भी है कि जिस दिन अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आई, सबसे बड़ी नेमत दुनिया वालों को मिली। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत को उतारा, नाजिल फरमाया, पैदा फरमाया। क्यों ही ऐसा न हो कि हम उस नेमत की याद दहानी के लिए एक जलसा मुनक्किद करें और लोग आ जाएं, फिर उस नेमत का चर्चा करें, हमें भी नफा मिले और मोमिनों को भी नफा हासिल हो जाए। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो महीना आ रहा है वो बड़ी शान वाला है, वो तो आ रहा है, हम उसकी तरफ अगर आगे बढ़ जाएं अकीदत के इजहार के साथ तो ये और अच्छा हो जाएगा, हमारी तरफ से भी मोहब्बत का इजहार हो जाएगा। तो हम ये कुरान में ये देखते हैं कि किसी नेमत वाले दिन का आना या किसी अजीम शख्सियत का या वजूद नेमत का आना बाद में हो, उसकी तरफ अकीदत और मोहब्बत से आगे बढ़ना पहले से हो। क्या कुरान में ऐसा है? अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस अंदाज को अपनाया है
कि कोई दिन या कोई महीना ऐसा आ रहा हो कि जिस दिन में या जिस महीने में अल्लाह की कोई नेमत उतरी हो, वो दिन या वो महीना बाद में आ रहा हो, उसके आने से पहले उसका चर्चा करना, उसके आने से पहले उसका इक़दाम करना, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना, ये कुरान में रब्बे जुल जलाल ने फलसफा अता किया है। और खास बात अगर मुस्तफा की हो तो ये इंतजाम खुद खुदा ने किया है, आम लोगों से नहीं, अंबिया को भेज भेज कर दुनिया वालों को बताया है, जाओ ऐलान कर दो दुनिया जिसके खातिर बनी है वो मोहम्मद आ रहा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अब इसको हम सिर्फ तबकाए अंबिया के अव्वल फर्द और आखिर फर्द यानी सेकंड लास्ट उनसे ही लेते हैं। ये बात फर्जी सवाल था कि कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा महीना कि जिसमें अल्लाह की नेमत उतरनी है या उतर चुकी है, वो दिन और वो महीना। पहले तो हमने ये साबित किया कि उस दिन और उस महीने का जिक्र करना ये तो कुरान से साबित है। 2 आयत से मैंने आपके सामने, अल्लाह ने फरमाया वज़क्किरुम बिअय्यामिल्लाह, उन दिनों का खास जिक्र छेड़ बैठो कि जिन दिनों के अंदर अल्लाह ने नेमतें उतारी है। और ये जिक्र छेड़ देना, याद दहानी कराना मोमिनों को नफा देगा। क्यों? इसलिए कि मोमिन जब बेकदरी करने लगे या भूलने लगे तो हम फिर जिक्र छेड़ देते हैं, इसलिए कि जब उनको याद आ जाएगा तो फिर मोहब्बत हो जाएगी, तो फैज मिल जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल यह है, ये तो उस दिन पर वो दिन अभी आया नहीं हो, उससे पहले उसका जिक्र छेड़ना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इसका फलसफा भी दिया है, ये नुस्खा भी दिया है। और ये जिक्र उस नेमत के आने से पहले छेड़ना या इस जिक्र का छेड़ देना, ये अल्लाह रब्बुल जलाल ने अंबिया से काम करवाया है। पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी हैं। इमाम जुरकानी ने शरह मवाइबिल दुनिया के अंदर इस तवील हदीस को लिखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम विसाल से कबल हजरत शीस अलैहिस्सलाम को, वो अपने बेटे हैं उनके, उनको बुलाकर कहते हैं इदा ज़करतल्लाह, इदा ज़करतल्लाह माहू ज़करत मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब तू अल्लाह का जिक्र करने बैठ जाए तो उसके जिक्र के साथ मोहम्मद का जिक्र करना। क्यों? इसलिए कि मैंने फिर पूरी तवील हदीस है, मैं मोबाइल में तस्वीर लेकर आया हूँ जुरकानी से। हमारे हालात तो ये है जलसों के सामने किसी आलिम खतीब को बुलाया जाए तब भी कोई टेबल नहीं होती है, किसी वाइज खतीब को बुलाया जाए तब भी कोई टेबल नहीं होती है। होना ये चाहिए कि टेबल रखी हो ताकि आलिम को पहले से मालूम हो कि इंतजाम होगा तो 5-6 किताबें भी ले आए, ताकि एक ज़ौक़ भी बढ़ता है। और जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई और मसला हो तो उस मसला पर हमारा वसूख और यकीन बढ़ता है कि हम हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान में, हरारत में, ज़ौक़ में इजाफा होता है। ये मैं ज़िमन में बात कर चुका। तो उस हदीस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कह रहे, मुझे खुदा का हुक्म है कि अपने बेटे से ये कह दूं कि जब जब तू अल्लाह का जिक्र करे तो मोहम्मद का जिक्र भी तूने करना है। मोहम्मद तो कोई है ही नहीं, आया ही नहीं, सुना ही नहीं, कौन मोहम्मद है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने जब पहली बार राई तो इला साकिल अर्श मकतूबुन इस्म मुहम्मदिन, फरमाया पहली बार अर्श के किनारों को देखा, हर जगह मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ था। और फिर जब मुझे अल्लाह ने जन्नत से उतार दिया था, हवा से जुदा कर दिया था, उस वक्त 200 साल तक दुआएं मांगता रहा, खता को दरगुजर कर दे, खता को दरगुजर कर दे। लेकिन वो उसकी मंशा थी
और मुझे आजमाइश में डाला, इम्तिहान में डाला, पक्का करने के लिए, मेरे दर्जे ऊंचे करने के लिए। पर एक दिन ऐसा आया कि मैंने यूं कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन गफरत ली बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, ए मालिक अब मोहम्मद का वसीला दे बैठा हूं, अब तो माफ कर दे, हवा से मिला दे। रब्बे जुल जलाल ने माफ भी कर दिया और अजमत मुस्तफा का पूरा वहां कसीदा भी बयान फरमा दिया था, पूरा कसीदा बयान फरमाया। ये मैं ज़िम्नन हदीस को तवील इसलिए कर रहा हूं, बात समझाने के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, मुस्तफा जाने कायनात 1.25 लाख अंबिया के बाद आए, पर सबसे पहले नबी से खुदा ने उनके चर्चे करवाए ताकि दुनिया इंतजार करे कि मोहम्मद मुस्तफा आ रहा है, मोहम्मद मुस्तफा आ रहा है। और इसी हदीस के आखिरी जुमले में रब्बे जुल जलाल ने यह भी इरशाद फरमाया, लौला हो लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए आदम वो न होता, तू भी ना होता, दुनिया न होती, मेरी मंशा में दुनिया का वजूद भी मोहम्मद की वजह से है। मेरी मंशा में वजूद कायनात अगर है तो वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफा की वजह से है। तो इस बात से और इस हदीस से मैं ये साबित करना चाहता था कि मैंने एक फर्जी सवाल रखा कि कोई आया ना हो उससे पहले उसका जिक्र छेड़ दिया जाए, कैसा है? अल्लाह ने ये तो बात अंबिया से काम करवाया है, ये काम अंबिया से करवाया। अंबिया के तबका का पहला फर्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आपके सामने मैंने हदीस रखी, उसमें जिक्र छेड़ रहे हैं अंबिया ने बाद में आना है। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, सेकंड लास्ट, यानी हुजूर से पहले। उनको अल्लाह ने मनसब दिए, नबूवत का मनसब दिया, और उस मनसब नबूवत की 2 जिम्मेदारी दी। कितनी जिम्मेदारी दी? 2। हो सकता है कि अब बार बार मुनासिब भी नहीं है कि आपका जूस निकाल दिया गया है उससे पहले, लेकिन आप सुभान अल्लाह भी कहें। और ये जिक्र मुस्तफा का जिक्र है, हुजूर के जिक्र की महफिल है, और ये दीवाने इस तरह खुश होकर बैठे, खामोश होकर, एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर के जिक्र को इस तरह सुनेंगे। ये वो जिक्र है कि जिसका सबसे पहला जाकिर खुद खुदा है और उसके सामईन अंबिया है। सबसे पहला जलसा जिक्र मुस्तफा का आलम अरवा में सजा था, और वो सारी रूहें नहीं थी, अंबिया की रूहों को अलग बिठाकर खुदा ने खिताब किया। और खिताब ये था, कुरान में उसको नकल किया, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, फरमाया कि लम्मा जाअकुम रसूलुम मिनन, फरमाया कि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, कि तुम्हारे पास एक ऐसा अज़मत वाला रसूल आएगा कि जो तुम जितना कुछ लाओगे उसकी तस्दीक करने आएगा। क्या तुम्हारे जमाने में आ जाए उसकी ताईद करोगे, उसके उम्मती हो जाओगे, उसके फौजी बनकर उसका साथ दोगे? तो तमाम अंबिया ने कहा कि क्यों नहीं या रब्बे जुल जलाल, तेरा हुक्म है कि हम सब मोहम्मद के फौजी बनकर मुस्तफा के मिशन का काम करेंगे। तो सबसे पहले जिक्र मुस्तफा का जलसा अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अरवाए अंबिया के माबैन बुलाकर खुद खिताब फरमाया था। ये जलसा कोई आम जलसा नहीं होता है, इसका खिताब खुदा की सुन्नत है और इसका सिमा अंबिया की सुन्नत है। अब तो यार सुभान अल्लाह बोले। हाँ, अब जब सेकंड लास्ट नबी आने लगे, पहले नबी से भी जिक्र करवाया, आखिरी से पहले जो आने लगे अल्लाह ने उनको मनसब नबूवत दी। उस मनसब नबूवत की 2 जिम्मेदारियां अता की। हम आज मिलादुन नबी को सिर्फ कुरान से समझेंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐलान यूं करना है, या बनी इसराइल, क्योंकि तुम्हें बनी इसराइल के अंदर नबी बनाकर भेजा जा रहा है, और ऐलान का अंदाज ये है, इन्नी रसूलुल्लाह, तारुफ मेरा ये है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और जिम्मेदारी मेरी ये है कि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदै, जितना कुछ तुमने बिगाड़ दिया है, तहरीफ कर दी है, रद्दो बदल कर दिया है, उन सब को सही करने आया हो, और जो सही है उसकी तस्दीक करने आया हो। दूसरी मेरी नबूवत की जिम्मेदारी खास ये है कि अब दुनिया में अल्लाह की वो नेमत आने वाली है कि जिस नेमत की वजह से सारी नेमतें हैं।
जिसकी वजह से ये कायनात है, जिसकी वजह से हमें नबूवत मिली है, जिसकी वजह से ये फलक सजा हुआ है, जिसकी वजह से ये फर्श बिछा हुआ है, जिसकी वजह से ये सितारों की कहकशाएं जगमगाती है, जिसकी वजह से सूरज चमकता है, चांद महकता है, ये जितनी कायनात के अंदाज निराले हैं वो जिसकी वजह से है। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी, वो मेरे बाद आ रहा है। दुनिया वालों होशियार हो जाओ, यानी डराने नहीं आया हो, खबरदार करने आया हो। इंतजाम मुकम्मल कर दो, मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं। इंतजाम मुकम्मल कर दिए जाए, अब कोई और नहीं, बस वही आएगा जिसकी वजह से दुनिया बनी है। अब मैं फर्जी सवाल का जवाब दे चुका कि आने से पहले जिक्र किया जाता है। हुजूर की विलादत का महीना नहीं आया, मदनी मस्जिद वालों ने पहले ही जलसा कर लिया। तो ये कुरान में अल्लाह रब्बुल जलाल ने फलसफा दिया है कि नेमत के आने से पहले बताओ कि तैयार हो जाओ कि खुदा की नेमत के दिन आने वाले हैं। कहीं तुम सुस्ती में 2-4 दिन गुजार दो, पहले से तैयारियां कर लो। मुस्तफा की विलादत का महीना आने वाला है, हुजूर की विलादत का महीना आने वाला है। अब फरमाया कि मुबश्शिरन, इस पर थोड़ा सा कलाम, फिर एक और जो फर्जी सवाल किया उसका जवाब बात खत्म करते हैं। देखें, कोई शख्स कहे कि बाहर पुलिस की गाड़ी आई है मसलन, अब वो आएगा, हम उसको कहेंगे कि यार इसने खबर दी है, या वो यहाँ आकर के सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो, तो ये अंदाज ऐलान का है, ये अंदाज ऐलान का है। या मुझे आकर कहे या इंतजामिया के किसी शख्स को कहे, ये अंदाज खबर का है, खबर का है। तमाम लोगों को मुतवज्जा करके कोई बात करना ऐलान का अंदाज है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया मुखबिरन, ए ईसा तुम जाकर मनसब नबूवत की जिम्मेदारियों को बताने लगो। बताना तो यही है ना कि मोहम्मद आ रहे हैं, तो यूं कहना कि मुसद्दिकन मुबश्शिरन। एक तो ये है कि जो हालात तालीम के हवाले से हैं उनकी तस्दीक करूंगा, कुछ लाया हूं, कुछ है पहले से, उसकी तस्दीक करूंगा। और मुबश्शिरन, और एक तो आने वाले की खबर देने आया हूं। ये मुखबिरन क्यों नहीं कहा? और ऐलान के एतबार से मुअल्लिनन क्यों नहीं कहा? ऐलान करने आया हूं। मुबश्शिरन क्यों कहा? बात यह है, खबर अच्छी बुरी दोनों बात की होती है, ऐलान अच्छी बात का भी होता है, बुरी बात का भी होता है, और बिशारत जो होती है वो सिर्फ अच्छी और खुशी वाली बात की होती है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, अगर ऐलान करोगे, मौलिन कहा जाए तुम्हें, तो कुछ लोग कहेंगे कि जो आ रहा है वो हमारे लिए जहमत बनकर आ रहा है। खबर दोगे, कुछ लोग कहेंगे कि यार वही खबर मिली है जिसकी हमें खतरा था। आप मुबश्शिरन कहो अपने आप को कि कोई माने या न माने, लेकिन जो आने वाला है वो अपने वजूद को बरकतों से लबरेज करके आ रहा है। मानने वाले के लिए भी बरकत बनकर आ रहा है, न मानने वाले के लिए भी बरकत बनकर आ रहा है, सबके लिए बरकत बनकर आ रहा है। और इस अंदाज से आ रहा है कि पहले जब तुम्हारे दरमियान में आएगा तो तुम्हारा हाल ये होगा, इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, कि तुम रूहानियत के एतबार से जहन्नम के किनारे पर पहुंचे होगे। यानी खुदा और बंदा के दरमियान में जो ताल्लुक है उसके एतबार से, और तुम्हारे माबैन आपस में जो ताल्लुक है उसके एतबार से आदाअन, एक दूसरे के खून के प्यासे, नफरतों की दलदलों में धंसे हुए, अदावतें, बुग़्ज़, इनाद, हर तरफ फिजा में आलूदगी होगी, ये हाल होगा। पर जब आने वाला आएगा तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, तुम्हारा हाल ये था कि जब मेरा महबूब आया था उससे पहले तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, नफरत की, अदावत की,
हर तरफ फिजाम थी, पर ये मेरा महबूब जो आया, अपने तो अपने अखियार के बीच में भी अदावतों को मोहब्बतों में बदल दिया है, बुग़्ज़ व इनाद को मुसर्रत में बदल दिया है, और मोहब्बत में बदल दिया है, मवद्दत में बदल दिया है। आज जो जंग छेड़ने के लिए पॉलिसियां और साजिशी करता था, वो मरवत के लिए इक़दाम कर रहा है। वजह क्या है? फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, मोहम्मद का वजूद इतनी बरकतें लेकर आया था, दुनिया वालों में मोहब्बतें हो गई है। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और मोहम्मद के आने के बाद पहली सुबह जो होती है, वो सुबह ही ऐसी होती है कि हर तरफ भाईचारा हो जाता है। ये बात मैंने ज़िम्नन इसलिए की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुबश्शिरन कि बिशारत देने आया हो कि मेरे बाद अज़मत व शान वाला वो नबी आ रहा है कि जिसका नाम जहां से मैं आ रहा हूं वहां अहमद है, वहां अहमद है। और जहां आया था वहां उसका नाम क्या था? मोहम्मद था। और किसी आशिक ने कहा कि आज तक उसके आने के विलादत के जिक्र पर, उसके आने के तज़किरे पर एतराज किए जाए, मुख्तलिफ एंगल से उस बात को समझने के लिए मुख्तलिफ ज़ाविये घड़ लिए जाएं, मुख्तलिफ अपने सांचे रख लिए जाएं। कहा कि ये तुम्हारे सांचे, ये तुम्हारे अकल, ये तुम्हारी समझ, ये अपने पास रख लो। क्यों? इसलिए कि उसके जिक्र में कोई नक्स तो है नहीं, ऐब तो है नहीं, और नहीं है तभी तो अल्लाह ने उसका नाम भी मोहम्मद रखा है। और मोहम्मद कहते हैं कि जिसकी तारीफ हो, उसकी तो तारीफ ही होनी है। वो दुनिया में आया ही इसलिए है कि बस उसकी तारीफ हो, उसकी तारीफ ही उसको पसंद है। तो अब कोई कहे कि मैं मानता हूं, पर मानता हूं अपने अंदाज से, तो ये तो फिर मोहम्मद नहीं मानता तू। अगर मोहम्मद मानता है तो फिर हर एंगल से, हर अंदाज से उसकी तारीफ की जाए। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का महीना है। मैंने दोनों जवाब आपको दिए जो फर्जी मैंने खुद से आपके सामने रखे थे। हुजूर की आमद के महीने में इतनी महाफिल अहले सुन्नत की तरफ से सजाई जाना, उनमें जिक्र मुस्तफ़ा छेड़ना, ये सिर्फ हमारे ही क्यों है नसीब में? ये नसीब कहा जाए हमारे हिस्से में क्यों है? ये हमें इस बात पर नाज भी करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए कि हुजूर की मोहब्बत का ये जाम मालिक के कायनात ने अपनी अता से हमें दिया है। ये मोहब्बत की दलील होती है, ये मोहब्बत की दलील है, मोहब्बत की अलामत है। मोहब्बत की अलामतों में से एक तो ये है कि मुहिब जो होता है वो जिससे मोहब्बत कर रहा होता, अन्नल मुहिब लिमन युहिब्बु युमी व युसिम्मु, कि जिससे मोहब्बत कर रहा होता है उसके बारे में अंधा भी होता है, बहरा भी होता है। जब उसकी बुराई की जाती है तो आशिक कहता है क्या कह रहा है, मुझे नहीं सुनने में आ रहा, मैं नहीं सुनता। क्यों? कि तू उसकी बात करता है जिससे मुझे मोहब्बत है। अरे उसमें तो ऐब है ही नहीं, उसका नाम ही मोहम्मद है। और वो युसिम्मु फरमाया कि अंधा होता है, यानी हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक अगर हुजूर के सामने हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या कोई भी महबूब हो, तो मोहब्बत का ये अलामत है उसकी, उसका फलसफा है कि महबूब में वो नक्स दिखाता ही नहीं है। मोहब्बत नक्स देखने नहीं देती और न ही उसके ऐब सुनने देती है। तो हम अब हुजूर की विलादत का जिक्र, ये पहले सबसे पहले ये बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं, उनका पैदा होना हमारे लिए नेमत है या ज़हमत है? नेमत है। तो नेमत का चर्चा करना अच्छा है या बुरा है? तो बुरा है या अच्छा है? अच्छा है। तो फिर आज तक क्यों पूछते रहते हैं यार ये मिलाद मनाना सही है, ये मिलाद करना सही है, महफिल करना सही है? तो यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत बनकर आए, और नेमत का जिक्र छेड़ना, जिक्र करना ये मोमिन होने की अलामत है। जिक्र सुनना ये भी मोमिन होने की अलामत है। तो अगर अपने ईमान में शक है तो हुजूर के जिक्र की मजलिस के बारे में सवाल कर। अगर तेरा ईमान कामिल है तो मुस्तफा की महफिल किए जा, बस कोई सवाल नहीं उठता है, सवाल की गुंजाइश नहीं है। क्यों?
इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, मन अहब्ब शैयन अक्थर जिक्रहू, जो जिससे मोहब्बत करता है हर जगह पर वो उसी का जिक्र छेड़ के बैठ जाता है। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो ये महफिलें चलेंगी, ये महफिलें होती रहेंगी, सवाल नहीं होंगे, ये थोड़ी होगा कि जायज है या नहीं। ये तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत की अलामत है कि खुदा ने हमारे हिस्से में रखा है, जहां बैठते हैं जिक्र मुस्तफा छेड़ देते हैं, हुजूर का जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं। तो ये हुजूर की मोहब्बत की अलामत है। मैं उसको दूसरे सवाल को लेकर आऊं। अब जब कोई नेमत आए, उस दिन को, उस महीने को याद करना, ये भी कुरान से साबित। उससे पहले उसकी याद करना, उसका चर्चा करना, उसकी आमद के डंके बजाना, ये भी कुरान से साबित और अंबिया का काम है। अब ये है कि नेमत अल्लाह की तरफ से आए, उस पर जो हम उसका शुक्र करें, अंदाज क्या होना चाहिए, उस शुक्र करने का अंदाज क्या हो, ये भी हम कुरान से पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वशकुरू नेमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, तुम्हारा मेरे साथ अगर बंदगी का यानी अब्दो माबूद का रिश्ता है, अगर मेरे साथ सिर्फ इय्या हो, सिर्फ मेरे साथ, नफ्स के साथ भी अगर है, तो फिर तो तुम ये सवाल करोगे कि यार ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो तू नफ्स का बंदा है, नफ्स का बंदा है, तभी ये सवाल करता है। नेमत खुदा की हो और शुक्र करने के लिए मौलवी से पूछता है, अल्लाह की नेमत तुझे मिली, क्या उसका फैज नहीं मिला? अगर मिला है तो उसका रब का हुक्म है कि तेरा रिश्ता मुझसे होना चाहिए। नेमत के मामले में उससे नहीं पूछ, दूसरे इधर उधर से ना पूछ। नेमत मानता है तो फिर रिश्ता मुझसे कर ले। रिश्ता जब मुझसे, तेरा अब्दो माबूद का खास मुझसे है। फरमाया, वशकुरू नेमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, तुम बंदे सिर्फ मेरे हो अगर, तो फिर पीछे हुक्म दिया वशकुरू नेमत अल्लाह, तो फिर अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र करो, अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र करो। अब हर नेमत पर शुक्र करो, मैंने इब्तिदान भी कहा, अब इसको मौजू को समेटने के लिए फिर इस बात को लेकर आता हूं। हर नेमत पर शुक्र करो, और शुक्र का अंदाज, और शुक्र करेंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं जरूरी थोड़ी है, कुछ लोग क्या कहते हैं, जरूरी थोड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं होता है, पर इग्नोर करने की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। कोई काम ऐसा होता है कि वो जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन उसको दरगुजर करते रहें, इग्नोर करते रहें, छोड़ते रहें, बेकदरी करते रहें, तो आखिर नुकसान उठाना पड़ता है। उनमें से एक ये है कि जिक्र मुस्तफा करेंगे तो फायदा है, नहीं करेंगे तो रिश्ता दूर हो जाएगा, रिश्ता दूर हो जाएगा। हुजूर का जितना जो जिक्र करता है उतना वो मुस्तफा के करीब हो जाता है, हुजूर के उतना ही करीब हो जाता है। कुरान में, अब मैंने ये सवाल इसके ज़मीन में उठाया कि अगर नहीं करें तो क्या होगा, जो कर रहे नहीं कर रहे, उसको कोई उसके लिए मसला नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर नेमत पे शुक्र करोगे फैज़ नेमत बढ़ा दूंगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर नेमत पर शुक्र करोगे उस नेमत का फैज तुम पर बढ़ा दूंगा। वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम उस नेमत का कुफर करोगे, कुफराने नेमत से मुराद ये है बेकदरी करोगे, शुक्र नहीं करोगे, बेकदरी करोगे, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, मुसलमान है तो मेरा इताब बड़ा सख्त है, काफिर है तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। इताब पकड़ को कहते हैं, अजाब मुसल्लत करने वाली सख्ती को कहते हैं। कहा कि फिर मैं नाराज हो जाऊंगा कि मेरी नेमत पे तू शुक्र नहीं करता, बंदा मेरा कहलाता है और नेमतों को इग्नोर करता है, तो इन अजाबी, मेरा इताब आएगा और वो सख्त हो जाएगा, फिर दूरियां हो जाएंगी,
फिर कभी रिस्क में तंगी होगी, कभी बच्चे तेरे नाफरमान होंगे, कभी तू सूद में पड़ेगा, कभी तू रिश्वत में पड़ेगा, तेरी माशरत खराब होगी, तेरी मईशत खराब होगी, तेरी मुल्क का निजाम खराब होगा। हाँ, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जिसके कदमों के सदके से तुझे फैज मिला है, उसकी नेमत, उस नेमत पर तू खुदा का शुक्र करता रहेगा तो फैज बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा। अब उसका या अल्लाह, अब हम एग्री हो गए, थोड़ी देर के लिए हम उस अंदाज में लेते हैं, या अल्लाह हम एग्री हो गए, नेमत पे शुक्र करेंगे। अब हम इस बात पे आते हैं कि रसूलुल्लाह अल्लाह की नेमत है भी या नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वज़कुरू नेमत अल्लाह। क्या फरमाया? वज़कुरू नेमत अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास सबसे पहले मुफस्सिर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और रईसुल मुफस्सिरीन, उन्होंने इरशाद फरमाया कि वज़कुरू नेमत अल्लाह, अल मुराद मिन नेमतिल्लाह मुहम्मदुन। क्या? अल मुराद मिन नेमतिल्लाह मुहम्मदुन। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि नेमत का जिक्र करो, कहीं फरमाया नेमत का शुक्र करो, नेमत पर शुक्र करो। तो फरमाया जहां जहां नेमत का जिक्र है वहां वहां मुराद मोहम्मद मुस्तफा है। हर जगह अल्लाह की नेमत से मुराद मुस्तफा है। और नेमतें तो बहुत सारी है, जिसको कुरान ने कहा इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। इतनी नेमतें हैं, सारे मिलकर गिनना शुरू करो, शुमार नहीं कर सकते हो। या अल्लाह कौन सी नेमतें हैं जिन पे खास तेरा शुक्र करें, उसका जिक्र करें। फरमाया दो नेमतें ऐसी है कुरान में कि जिन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल जलाल ने एहसान जतलाया। आज से पहले हम यही सुनते हैं कि एक नेमत पे एहसान जतलाया, दो नेमतों पे कुरान में अल्लाह ने एहसान जतलाया। एक सूरत हुजरात में, एक सूरत आल इमरान में। इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल ने, बलिल्लाह यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। इससे कबल उन्होंने यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, कुछ लोग थे उन्होंने हुजूर पे एहसान जतलाया कि हम भी तो मुसलमान हो गए। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया महबूब इनसे कहे, यमुन्नु अलैका अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। एहसान तो खुदा का है कि मुस्तफा तुम्हें दे दिया है। एहसान तो खुदा का है, एहसान तो अल्लाह ने किया है कि इतनी बड़ी नेमत मोहम्मद मुस्तफा का वजूद तुम्हारे दरमियान में भेज दिया है। उधर अन हदाकुम लिल ईमान, ये नहीं कहा कि ईमान और इस्लाम दिया, बल्कि फरमाया अन हदाकुम लिल ईमान, ईमान का जरिया तुम्हें दिया है। ईमान का जरिया, ईमान का जरिया कौन है? ईमान का जरिया कोई और नहीं है, ईमान का जरिया ज़ाते मुस्तफा है, ज़ाते मुस्तफा है। हुजूर न होते खुदा को कैसे मानना था, किस तरह पहचानना था, किस तरह उसकी इबादत करनी थी, किसी को मालूम न हो सकता। हुजूर आए तो खुदा की पहचान भी मिल गई है और उस रब्बे जुल जलाल की इबादत और बंदगी का अंदाज भी मिल गया है। तो ये अन हदाकुम लिल ईमान, फरमाया एहसान अल्लाह का है कि तुम्हें ईमान का जरिया दे दिया। दूसरे मुकाम पर नेमत पर एहसान जो जतलाया अल्लाह ने, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला, वो भी ज़ाते मुस्तफा है। दो जगह पर एहसान जतलाया, दोनों जगह पर कुरान में नेमतें करोड़ा अरबों नेमतें अल्लाह की, पर एहसान सिर्फ अल्लाह ने नेमत मोहम्मद मुस्तफा पे जतलाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को नेमत बनाकर भेजा, उस नेमत पर एहसान जतलाया। अब इतनी बड़ी नेमत हो और हम फिर भी सवाल करें और उसका जिक्र और शुक्र न करें उसके आने पर, मिलने पर। कुरान, मैंने ये सवाल किया कि हम नेमत करने के शुक्र करने पर एग्री हो गए, किस तरह करें? तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया वज़कुरू नेमत अल्लाह। अब बात को खत्म कर रहे हैं और आप मेरे साथ थोड़ा बोलेंगे। पहला तरीका क्या दिया? वज़कुरू नेमत अल्लाह, नेमत पर अल्लाह का शुक्र करने का पहला तरीका ये है, वज़कुरू नेमत अल्लाह। उस नेमत का जिक्र किया करो, उस नेमत की बात छेड़ा करो, उस नेमत के चर्चे किया बात छेड़ा करो। और वो अगर कोई इंसान है तो उसके पैदाइश के वाकयात बयान किया करो। दूसरा अंदाज क्या है?
तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, कोई नेमत मिले तो दूसरा शुक्र करने का तरीका यह है कि उस नेमत का चर्चा करो। क्या करो? चर्चा करो। पहला तरीका क्या है? उसका जिक्र करो, यानी उसकी याद मनाओ। वो ये महफिल है जिसमें हम ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मना रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत का शुक्र कर रहे हैं। ये पहला तरीका है। अल्लाह ने फरमाया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, तुम बंदे मेरे हो तो मेरी नेमतों पे शुक्र करो। और शुक्र करने के तरीके ये हैं कि उस नेमत का जिक्र करो, याद मनाओ। हम उसकी याद मना रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? फरमाया चर्चा करो। अब एक शख्स बैठकर, हम यहाँ बैठे हैं, ये चर्चा थोड़ी है। चर्चा तो ये है कि पूरे जहान में निकल जाए और फिर दुनिया को बताया जाए, दरो दीवार को बताया जाए, गलियों को, शाराओं को बताया जाए कि यार हम दीवाने हो गए हैं, हम दीवाने हो गए हैं, हम मजनू हो गए हैं। वो भाई क्या हो गया है? वजह कुछ भी नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा आ गए हैं। ये चर्चा है और कुछ भी नहीं है। जुलूस निकालो। क्या करो? इसका माना अगर यूं ही करो तो कोई इसमें मुआखजा नहीं है मेरा, और आपके लिए भी कोई मुआखजा नहीं है, कोई पकड़ नहीं। अल्लाह ने फरमाया नेमत का जिक्र करो, वो तो कर रहे हैं। फिर कहा चर्चा करो। ये चर्चा तो नहीं है, बाहर वालों को पता ही नहीं है कि अंदर वाले क्या कर रहे हैं। बाहर वालों को मालूम ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर अभी अगर हम यही माइक में उठाऊं, आप मेरे पीछे निकले, मैं कहूं सरकार की आमद, आप कहें मरहबा, ये उस नेमत का चर्चा हो गया है। तो अल्लाह ने फरमाया नेमत का शुक्र करने का दूसरा अंदाज ये है कि उस नेमत का चर्चा करो। अल्लाह चर्चा भी करते हैं, उसकी बात भी छेड़ते हैं। तीसरा भी कोई तरीका है? फरमाया हाँ, एक और तरीका है। वो क्या है? फरमाया वो हम खुद नहीं कहते हैं, वो यार से कहलवाते हैं। वो हम खुद नहीं कहते, वो यार से कहलवाते हैं। क्यों? बात ऐसी है, वो हर कोई नहीं करेगा, वो हर कोई नहीं करेगा, और हम अगर कह देंगे तो मजबूरी में करेगा। और वो सौदा मजबूरी का नहीं है, वो सौदा मसरूरी का है। हम चाहते हैं कि वो अंदाज जो है ना नेमत के शुक्र पर, वो है ही मेरे यार के लिए सिर्फ, और नेमतों पे नहीं है। और नेमतों के लिए वो अंदाज नहीं है शुक्र का। दूसरी नेमतों पर शुक्र करना है तो क्या करना है? दो अंदाज दे दिए हैं, अपनाना है। और यार की जो नेमत है, मेरा महबूब जो तुम्हारे पास आया है, इस नेमत के दो अंदाज ये भी हैं इस नेमत पर शुक्र करने के। एक और अंदाज भी है जो सिर्फ उसी के साथ खास है, उसी से कहलवाता हूं। यानी कुरान ही है, लेकिन अंदाज यूं है कि वो मुस्तफा कह रहे हैं। और मैं अगर डायरेक्टली कहूंगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कुछ लोग मजबूरी में करेंगे, अल्लाह का हुक्म है, दिल से नहीं करेंगे। तो हुक्म पे तो हुक्म बजा लाना तो आया, उतरा, पूरे उतरे, लेकिन यह है कि वो जो एक खास मकसूद है वो हासिल नहीं हुआ। वो यही है कि यार के आने पे कौन कितना मसरूर है, कौन कितना मसरूर है, वो कौन सा अंदाज है। फरमाया महबूब कुल, आप कह दीजिए बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह का फजल, उसकी रहमत, ये दोनों नेमतें हैं। कभी फजल की शक्ल में मिले, कभी रहमत की शक्ल में। रहमत वो ख्वाहिश पर मिले, फजल वो जो बिन मांगे मिले। रहमत वो जो मांगे, जरूरत हो, मेरी जरूरत है अगला सांस लेने की, ये अल्लाह की रहमत है कि मैं अगला सांस ले रहा हूं, ये मेरी जरूरत थी। लेकिन जरूरत से ज्यादा अल्लाह की जब नेमत उतरती है तो वो फजल होता है, उसका तकदीर में लिखे हुए से ज्यादा हो जाता है, वो फजल कर देता है। तो फरमाया फजल मिले, रहमत मिले, महबूब इनसे कह दो क्या करें? फबिज़ालिका फलयफ़रहू। पहले अंदाज और थे कि उसका जिक्र करो, जिक्र करें। कहा कि जिक्र तो होगा, पर ये तो तेरी बात की जा रही है। फिर क्या करें? चर्चा करें। का चर्चा भी दूसरी नेमतों का भी होगा। यहां क्या है? फरमाया फलयफ़रहू, जश्न मनाओ। क्या करो? फलयफ़रहू, चाहिए कि वो लोग
जश्न मनाएं कि जिनके पास अल्लाह का फजल और उनकी रहमत चली गई है। और इस पर थोड़ा सा हम कलाम करते हैं, हुजूर से क्यों कहलवाया, इसका मैंने नुक्ता बताया। अल्लाह का हुक्म डायरेक्टली होता तो कुछ मजबूर होकर करते। ये सौदा मसरूरी का महबूब, जो तुझसे मसरूर है वही करेगा, जश्न मीलाद मनाएगा। और दूसरा, बिफदलिल्लाहि व बिरहमती, मेरे पास इसी मोबाइल में मैं तस्वीर लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले आपको उज़्र पेश कर दिया है। किताब है खुतबात मीलादुन नबी, अशरफ अली थानवी, उसकी उसने लिखा, पूरी आयत की तफसीर लिखकर कहा कि अजमाउत तफासिर ये है, फजल से मुराद, बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि फजल से मुराद इस्लाम है, रहमत से मुराद रसूलुल्लाह की जात है। बाज ने कहा इल्म है, इस्लाम है। बाज ने क्या कहा, कुरान है, इस्लाम है। लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि फजल से मुराद रसूलुल्लाह है, रहमत से मुराद इस्लाम है। हर एक ने अपने ज़ौक़ से बात की। अशरफ अली थानवी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, इस्लाम है या कुरान है, पर सारे की सारी नेमतें मिली है जिस नेमत के सदके, वो तो ज़ाते मुस्तफ़ा है, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है। जब कुरान पे जश्न मनाओगे और कुरान पे जश्न मनाओगे, इस्लाम के मिलने पर जश्न मनाओगे, तो फरमाया कि फिर जिसके सदके इस्लाम और कुरान मिला उसके लिए जश्न नहीं मनाओगे, तो ये अंदाज खुशी का उसके लिए भी होगा। फिर कुरान से खुद पूछते हैं कि क्या मुराद है। कुरान ने अंदाज बड़ा निराला अपनाया। क्यों? इसलिए कि पहले हमें किसी और तरफ ले गया, फिर अचानक से दूसरी तरफ मुतवज्जा कर दिया। फरमाया बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही, अलग अलग कहा, अल्लाह की फजल की वजह से भी, उसकी रहमत की वजह से भी। फिर कहा फबिज़ालिक है, उसकी वजह से। मैं अगर कहूं जैद और अमर कमरे में आया, तो ये बात सही है, जैद और अमर दो हो गए, कमरे में आया या आए, क्या होगा, आए। कुरान में अल्लाह रब्बुल जलाल फरमा रहा, महबूब इनसे कहो खुदा के फजल और उसकी रहमत की वजह से। फिर कहा सिर्फ उसकी वजह से, उनकी वजह से नहीं, सिर्फ उसकी वजह से जश्न मनाओ। या अल्लाह, बात दो की हुई है, इशारा फिर वाहिद का, और उससे कबल जिक्र जो है वो तस्निया का है, यानी दो का जिक्र है। और इशारा जब किया बात को समेटने के लिए, तो एक का किया, खुलासा एक पर कर दिया। फरमाया ये फजल, रहमत, नेमत अलग अलग जिक्र हमने इसलिए किए कि महबूब की शान बढ़ जाए। मुख्तलिफ मेरी महबूब की शान के एंगल हैं, ये मेरी महबूब की सिफात हैं, ये मेरे महबूब की शान के पहलू हैं। लेकिन यहाँ बात समेटनी थी ना, तो फबिज़ालिका में बात समेट दी और यूं समेटी। तुम्हें बताना मकसूद था, नादानो, फजल और रहमत अलग अलग नहीं है। हम इस ज़मीरे वाहिद से, इशारा वाहिद से ये बताना चाहते हैं, फजले खुदा पर भी जश्न मनाओ, रहमत खुदा पे भी जश्न मनाओ, पर फजले खुदा, रहमत खुदा कोई अलग अलग नहीं। फबिज़ालिका, रहमत खुदा भी मुस्तफा है, फजले खुदा भी मुस्तफा है। अब यूं समझो कि मुस्तफा मिल गए हैं, वो मुस्तफा के मिलने पे ईमान वालों उठो और दुनिया के अंदर जश्न बर्पा कर दो। ये तुम पर लाजिम है, इसलिए कि तुम मेरे बंदे हो और मैं तुम्हारा माबूद हूँ। माबूद का हुक्म है कि बंदगी का तकाजा है कि नेमत का शुक्र जश्न मनाकर किया करो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जब ये बात कुरान मजीद से वाज़ेह हुई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की नेमत है और नेमत पर शुक्र करने का हुक्म है बंदे को, खुदा का, और फिर शुक्र करने के अंदाज भी उसने बताए। महफिल सजाते हैं तो पहला अंदाज अपनाते हैं। महफिल सजाइए,